पिज्जा टॉपिंग से आपके पिज्जा का लुक और टेस्ट तो बदलता ही है, अब रेट भी बदल जाएगा। हरियाणा एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा है कि पिज्जा टॉपिंग्स पिज्जा नहीं होते, ऐसे में इन पर 18% का हायर जीएसटी रेट लगेगा। अथॉरिटी ने चीज टॉपिंग को भी चीज या फैट मानने से इनकार किया है और इसे 5% वाली लोअर रेट कैटेगरी से निकालकर हायर रेट कैटेगरी में रखने का आदेश दिया है। बीती 10 मार्च को सुनाए गए फैसले में एपेलेट अथॉरिटी ने कहा कि चूंकि पिज्जा टॉपिंग्स को तैयार करने का मेथड पिज्जा से बिल्कुल अलग है, इसीलिए इस पर पिज्जा का रेट नहीं लग सकता। गौरतलब है कि फिलहाल पिज्जा पर जीएसटी का एक रेट नहीं लगता है। मसलन रेस्टोरेंट में खाए जाने वाले पिज्जा पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि किसी शॉप या स्टोर से खरीदने पर 12% और ऑर्डर देकर होम डिलीवरी कराने पर 18% जीएसटी लगता है। लेकिन ये पहली बार है जब टॉपिंग्स के आधार पर हायर रेट लगाने की बात कही गई है। अथॉरिटी ने चीज टॉपिंग को चीज मानने से इनकार किया है। कहा इस पर चीज का जीएसटी रेट यानी 5% रेट नहीं लगाया जा सकता। ये कई इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाई जाती है, भले ही इसे चीज टॉपिंग कहा जाए, लेकिन यह चीज नहीं हो सकती और इसीलिए इस पर चीज का रेट नहीं लग सकता। AAR ने इस बात पर जोर दिया कि पिज्जा टॉपिंग में वेजिटेबल फैट होता है जो कुल इंग्रेडिएंट्स का 22% होता है। ऐसे में इसे प्रोसेस चीज भी नहीं कहा जा सकता और इस पर ज्यादा जीएसटी लगना चाहिए। इस तरह अथॉरिटी ने माना है कि पिज्जा टॉपिंग फूड प्रिपरेशन की कैटेगरी में आएगा, ना कि लोअर रेट वाले पिज्जा या चीज की कैटेगरी में। जानकारों का कहना है कि अगर अथॉरिटी के फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती नहीं मिली और जीएसटी विभागों ने इसे लागू किया तो इससे सभी पिज्जा ब्रांड्स की कीमतों पर असर पड़ेगा। हालांकि कई जीएसटी एक्सपर्ट्स फैसले में पेच देख रहे हैं और इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जीएसटी एक्सपर्ट और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन विमल जैन ने दी लल्लन टॉप को यह बताया। चीज टॉपिंग को प्रोसेस चीज नहीं माना जाता और उसे 18% जीएसटी रेट की कैटेगरी में रखना सही नहीं है। ये समझना होगा कि किसी उत्पाद में कुछ ऐड करने भर से उसकी मूल प्रकृति नहीं बदल जाती। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने या सर्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उन्हें उनके बेसिक नेचर की वजह से पहचाना जाना चाहिए, ना कि रंग, रूप और स्वाद में हुए मामूली बदलावों से। इस तरह के फैसले लगातार आते रहे हैं और अब जरूरी हो गया है कि जीएसटी के 3, 5, 12, 18, 28 जैसे अलग अलग स्लैब्स को सही गाइडलाइंस के साथ केवल 2-3 रेट स्लैब्स में समाहित किया जाए। इससे न सिर्फ टैक्स कंप्लायंस आसान होगा बल्कि लिटिगेशन में भी कमी आएगी। गौरतलब है कि कई अन्य खाद्य पदार्थों पर जीएसटी रेट को लेकर कई राज्यों की एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज ने अलग अलग फैसले दिए हैं। कई जगह पैकेज फूड की पैकिंग, फ्लेवर या मिश्रण के चलते उन पर अलग अलग रेट के फैसले भी आए हैं और इन्हें एपेलेट अथॉरिटीज या उच्च अदालतों में चुनौती भी मिलती रही है। कई फैसलों को केंद्रीय रूलिंग अथॉरिटीज ने भी पलटा है। दिल्ली हाई कोर्ट में जीएसटी प्रैक्टिशनर एडवोकेट गौरव गुप्ता ने चीज टॉपिंग मामले पर दी लल्लन टॉप को बताया, इस बारे में मेरे विचार थोड़े अलग हैं। अथॉरिटी ने इंग्रेडिएंट्स को टुकड़ों में देखा है, जबकि आम ग्राहक के लिए वह चीज टॉपिंग या पिज्जा टॉपिंग ही है। इसे मिक्स्ड सप्लाई मानने पर भी मतभेद हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इंग्रेडिएंट्स में मामूली बदलाव के चलते गुड्स के रेट में बड़ा अंतर नहीं आना चाहिए। कुछ महीने पहले ही जीएसटी काउंसिल के एक फैसले ने आइसक्रीम पार्लर चलाने वालों की नींद उड़ा दी थी। इसमें आइसक्रीम पर जीएसटी रेट इस बात से तय होना था कि उसे रेस्टोरेंट में खाया जा रहा है या आइसक्रीम पार्लर से खरीद कर। इसी तरह गुजरात की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने सितंबर 2021 में एक फैसले के तहत पराठे को रोटी या चपाती जैसी रियायत देने से इनकार कर दिया था। कर्नाटक की AAR ने भी एक फैसले में पराठे को रेडी टू ईट फूड मानने से इनकार कर दिया था। ये खबर आपके लिए लिखी थी प्रमोद ने। मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।